welcoming you to the last session of this particular chapter, which is called job analysis. जॉब एनालिसिस से पता चल गया है कि हमको ये देखना है कि मैन पावर को हम किस तरह से बहुत अच्छी तरह से यूज़ करें ताकि वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो जाए। उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट टॉपिक जो है वो है मैन पावर एस्टिमेशन। मैन पावर एस्टिमेशन का मतलब ये है कि हाउ मेनी पर्सन आर हेयर राइट नाउ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, और कितने लोगों को न्यू तरीके से लेना है। क्यों न्यू तरीके से रिक्रूट करना है? क्योंकि अगर न्यू रिक्रूट नहीं किया तो शायद ओवरलोडिंग, ओवरबर्डनिंग हो जाएगा। सो जस्ट टू अवॉइड दैट we need to do manpower management. A manpower management is very important. Why? Because when you do manpower management, तुम अपने पुराने एम्प्लॉय को भी देखते हो, उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर देखते हो कि अगर पुराने लोग रिटायर हो जाएंगे तो भी हमारे पास वैकेंसीज क्रिएट होंगी, तो न्यू लोग लाना है। न्यू लोग लाते हैं ताकि राइट नंबर ऑफ पीपल शुड बी देयर with right kind of aptitudes. Aptitude मतलब quality. So quantitative aspect भी देखना है कि right numbers of employees should be there, और क्या देखना है कि उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। तो क्वांटिटी देखने के लिए जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। क्वांटिटी मतलब जिनको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बोझ हो, मतलब ओवरबर्डन हो जाए, लोड ज़्यादा हो जाए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना कम लोग ले लिया तो आपका जो जितने सारे लोग हैं वो अंडर लोडिंग हो गया। अंडर लोडिंग का मतलब है कि कम लोग हैं, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो हमको प्रॉपर टाइप वर्क लोड एनालिसिस करना है। वर्क लोड एनालिसिस मतलब मान के चलो कि जो लेबरर्स है वो कितने लेबरर्स है और ये लेबरर्स कितना काम कर सकते हैं। तो जितना काम वो कर सकता है उसको नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर पे, और टोटल काम को ऊपर रखेंगे न्यूमिनेटर पे, और फिर देखेंगे कि वर्क फोर्स हमें कितना चाहिए। आई हैव गॉट द डिटेल थिंग्स इन द स्लाइड्स, विल सी इट लेटर ऑन। नेक्स्ट इज वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जितने लोग अभी है ऑर्गेनाइजेशन में वो कितने रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे, कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे। तो हमको देखना है कि वी नीड टू सी दैट हाउ मेनी न्यू पर्सन नीड टू बी रिक्रूटेड, तभी तो हम अच्छी तरह से जॉब एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये सब हो गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। लास्ट में है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हम कर चुके हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ही है वो जो हम कर चुके हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। बिकॉज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से हमको ये पता चल जाता है कि कौन से लोग हैं जो जॉब के लिए फिट फॉर है। फिट फॉर मतलब उनका क्या एबिलिटी है, उनके पास नॉलेज है क्या, उनके पास स्किल है, ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। फिर पहला वाला जो क्या ड्यूटीज़ उनको निभाना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी है, वो सब डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। तो सब मिला के जॉब एनालिसिस हम कर चुके हैं, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। अब जो है हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देख रहेंगे, क्योंकि उससे पता चलेगा कितने लोगों को हम हायर करेंगे। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा हायर हो गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत कम हायर हो गया। अगर ये अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है मैन पावर को मैनेज करना। और इसकी बेसिस ही है, नॉर्मली हम लोग जानना चाहिए कि किस बेसिस पे हम ये काम करते हैं। जनरली हम डिमांड फोरकास्ट मतलब उस वर्क फोर्स का डिमांड है क्या ऑर्गेनाइजेशन में, वो फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में इतने जो लोगों को हम रिक्रूट करेंगे उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, तो उसको हम बोलेंगे डिमांड फोरकास्टिंग। फिर सप्लाई फोरकास्ट मतलब मान के चलो कि बहुत सारे लोग एक साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो वो सप्लाई हो रहा है मार्केट में लेबर फोर्स का, तो वो फोरकास्टिंग होना चाहिए कि अगर सप्लाई नहीं होगा, अगर बहुत सारे लोग इंजीनियर्स नहीं बन रहे तो उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा, सप्लाई फोरकास्ट देखना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाइंग द गैप। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है पर डिमांड कम है, तो ऐसे होने से ना प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो वो देखना है। फिर मैन पावर बजटिंग। फिर हमको देखना है कि हमने मशीन के लिए ज़्यादा पैसा ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है या मैन पावर के लिए, उसी हिसाब से हम रिक्रूट करेंगे। सो ये जो
चार चीज़ें हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है कि डिमांड फोरकास्ट क्या है, सप्लाई फोरकास्ट क्या है, फिर गैप है क्या नहीं, और लास्ट में देखना है मैन पावर बजटिंग क्या है। दैट्स ऑल। और फिर हम लोग अभी स्लाइड में जाएंगे। बाय। Students, please pause the previous slides and jot down the points, important points for this manpower planning. I hope that you will understand. Things are there in the book. That's all for chapter number 2, BST.